हेलो फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। देखिए, ये यूपीपीसीएस के लिए भी है और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। देखो, पॉलिटी में क्या कहा जाता है, जैसे हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य से तात्पर्य देश से होता है, ये याद रखना आप। तो देखो, राज्य के जो होता है, राज्य हम भारत की अगर बात करें तो भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं। तो और उस राज्य में चार चीज़ें, देखो जैसे हम भारत के राज्य की बात कर रहे हैं तो भारत के राज्य से हम बात करें यूपी की, तो यूपी क्या है? एक प्रकार का राज्य है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, भूभाग भूमि भी है, सरकार सरकार है। क्या वहाँ पे संप्रभुता है? अच्छा, आप बताइए संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले हम जानते हैं संप्रभुता होता क्या है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि जहाँ हम बात करें संप्रभुता की, जैसे कि जहाँ पर आंतरिक व बाहरी रूप से क्या हो, सरकार जो हो वो क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, इसमें बोला कि हम बात करें किसकी? संप्रभुता की। इसमें क्या होते हैं? सरकार बाहरी व आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो। अच्छा, आप बताइए बाहरी का अर्थ क्या है, आंतरिक का? इसमें बाहरी का अर्थ है जो बाहर के जो देश है उससे उनसे हम क्या स्वतंत्र हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। और आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र हैं। आंतरिक से मतलब कि जैसे कि हम कहीं बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने, सारी चीज़ें। और जो सरकार होती है वो कानून बनाती है हमारे लिए, हम उसके अनुसार मतलब कि अपना जो काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम आंतरिक और बाहरी रूप से क्या है, स्वतंत्र हो वो देश। जैसे कि हम और देखिए, जैसे कि हमने बाहरी को तो बताया, जैसे बाहरी में क्या होता है, किसी देश का अधिकार ना हो। इसी तरह आंतरिक में भी हम किसी, आंतरिक का अर्थ है कि हम किसी मतलब किसी के अनुसार कार्य ना कर रहे हो हम, मतलब कि कोई हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, आंतरिक रूप से भी उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। हम आंतरिक बाहरी रूप से क्या हो, स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ ये होता है। तो देखिए, राज्य की अगर बात करें तो ये तीनों तो है राज्य में, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो केंद्र जो सरकार होती है उसके अधीन, मतलब कि जो केंद्र सरकार बताती है कि इसके अनुसार कार्य करना है आपको, तो इसके अनुसार क्या करती है, कार्य करती है। और जो केंद्र सरकार होती है वो बाहरी आंतरिक रूप से दोनों तरह से स्वतंत्र होती है। तो संप्रभुता केंद्र में होता है, मतलब कि जो देश होता है वही क्या है, मान लिया जाता है वही राज्य है, और राज्यों में चारों चीज़ें हैं तो वही क्या है, एक प्रकार का राज्य है। अब हम बात करें व्यवस्था की, तो व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था मतलब होता है जैसे संविधान बना लिया है, उसके अनुसार क्या करेंगे हम, उसके अनुसार हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जैसे संविधान बना उसके अनुसार हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी जाने की, विचार अभिव्यक्त करने की सारी चीज़ें आ जाती है व्यवस्था में। ठीक है, तो ये होता है राज्य व्यवस्था। हम ये चीज़ें हम पढ़ेंगे पॉलिटी में। देखिए, इसी तरह हम बात करें जो संविधान की, अगर बात करें तो संविधान क्या होता है? संविधान लिखित होता है, अलिखित होता है। अगर लिखित की बात करें तो लिखित कहाँ कहाँ पर है, मतलब कि पहले ये बताइए लिखित और अलिखित का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिख रखा है लिखित का अर्थ क्या होता है,
जहाँ पर संविधान सभा बनी हो और संविधान सभा ने बैठकर जो है संविधान बनाया हो। आलिखित में क्या, आलिखित का अर्थ ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है वो संविधान, लेकिन जो संविधान सभा है उसने बैठकर नहीं बनाया है, वो होता है आलिखित। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लिखित और आलिखित हम ये सोचते हैं कि अगर हमें पता नहीं होता तो हम सोचते हैं कि जो लिखित होता है वो लिखा हुआ होता है संविधान, जबकि आलिखित जो होता है केवल हम लिखा हुआ नहीं होता है, बस हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये गलत है, दोनों ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन अंतर बस ये है कि संविधान सभा वो बैठकर बनाती है लिखित संविधान, आलिखित में जो है संविधान सभा बैठकर नहीं बनाती। अब हम बात करें जैसे लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान किस किस का है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे भारत का है लिखित संविधान है, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। इसी तरह हम बात करें आलिखित की, जैसे आलिखित में ब्रिटेन का संविधान हो गया, सऊदी अरब, कनाडा, इजराइल, है ना, ये सब मतलब कि आलिखित होते हैं। देखिए जैसे हम बात करें संविधान की, तो संविधान नया संविधान भी होता है और एक पुराना संविधान भी होता है। अगर हम नए संविधान की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं नया संविधान किस देश का है, जैसे हम बात करें क्यूबा, तो क्यूबा 2019 में क्यूबा जो देश है उसका संविधान बना, ठीक है, नया संविधान बना उनका। इसी तरह पुराने संविधान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, जो कब बना था, 1789 में। अब देखिए संविधान लंबा भी होता है और स्मॉल भी होता है, ठीक है। तो लंबा संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबा संविधान किसका है, हमारा प्यारा भारत का। और कितने अनुच्छेद है इसमें, 395 अनुच्छेद है। यहाँ तक कि जब बना था तो 395 अनुच्छेद था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें क्या होता है, कुछ न कुछ आर्टिकल जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि ए के आधार पर 20 ऐसे मतलब कि जुड़ते जाते हैं। और इसी तरह हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का संविधान जो है केवल 7 अनुच्छेद है, सबसे स्मॉल मतलब कि संविधान है अमेरिका का। इसी तरह अब बात कर रहे, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखो ये परिचय हम पढ़ रहे हैं कि हमें मतलब कि ये चीज़ें, बस ये चीज़ें हम परिचय में पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब कि प्रस्तावना के बारे में, फिर संविधान सभा कैसे बनी, सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इसमें बस ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे संविधान मतलब कि कैसे संविधान होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे भारत में जो विभिन्न देशों ने जो अधिकार किया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम बात करें पहले ब्रिटिश के बारे में, तो जो ब्रिटिश के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमारे देश में कौन आया था, पुर्तगाल आए थे। तो जब पुर्तगाल लोग आए हमारे देश में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, जैसे मसाला ये सब खरीद कर गए हमारे देश से। तो अब जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनको भी मतलब कि लगने लगा कि इन सब लोगों को कितना लाभ हो रहा है, तो हमें भी लाभ कमाना चाहिए। तो उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, एलिजाबेथ जो थी वो थी रानी थी उस समय की। तो हुआ क्या कि मर्चेंट जो लोग थे उन्होंने मतलब कि एलिजाबेथ जो रानी थी उनसे कहा कि हमें भी व्यापार करना है भारत के साथ, हमें भी लाभ कमाना है। तो एलिजाबेथ जो रानी थी उन्होंने कहा ठीक है, फिर व्यापार करिए फिर। तो हुआ 1599 में क्या हुआ,
मंजूरी दे दी गई। तो जो ये जो कंपनी थी, उन्होंने एक क्या नाम है, एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में क्या हुआ, भारत आई और उसने क्या किया, व्यापार करना शुरू कर दिया। पहले जब ब्रिटिश लोग आए थे भारत में, इनका उद्देश्य क्या था, बस उनका उद्देश्य ये था कि वे बस व्यापार करेंगे। उनको मतलब कि ये नहीं था कि हमें उन पर अधिकार करना है। वो उन्होंने क्यों सोचा, कारण क्या था, देखिए कारण ये था कि जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि जैसे हिंदू मुस्लिम है वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और जैसे कि और जैसे राजा है वो मतलब कि अय्याशी में मतलब कि मग्न हैं, मतलब कि किसी को भी कुछ भी मतलब कि वो नहीं है कि मतलब है कि कौन क्या कर रहा है। तो और उन्हें ये भी लगा कि उनके बीच जो मतलब कि लड़ाई कराना आसान है, जिससे हम इन पर अधिकार कर सकते हैं भारत पर। अब तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक कारण थे जो उन सबको लगने लगा कि हम व्यापार की जगह ये सारी चीज़ें हम मतलब कि अधिकार कर सकते हैं और भी ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इन चीज़ों के कारण उन्हें लगने लगा। देखिए सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया, पुर्तगाल लोग आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश लोग आए, फिर फ्रांस के आए, फिर स्वीडन के आए। ये मतलब कि लाइन वाइज दिए गए हैं। इन सभी ने क्या किया, शासन किया। मतलब कि शासन तो सबसे मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने ही किया, बस ये सब बस व्यापार करने आए थे पुर्तगाल लोग, ये सब। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब कि जब जानोगे ना तो ऐसे लगेगा हाँ, मतलब कि हमें ये सब चीज़ें नहीं पता थी।